हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो हीटिंग इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का। देखो आपने देखा होगा कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर इन द सेंस जैसे आप इसको ऐसे समझो जैसे फ़ैन को समझो, ठीक है। फ़ैन चलता है तो उसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। या कोई भी अप्लायंस आप देख लो, गर्म होते हैं या नहीं हो जाते हैं, थोड़ी देर चलते हैं उसके बाद आप वो हीटअप हो जाते हैं। देखो जैसे टीवी का एक एग्जांपल लो, ठीक है, टीवी चल रहा है 1 आवर हो गया चलते हुए, ठीक है, तो वो हीटअप होगा, आप देख लेना साइडों में हाथ लगाकर। या एक फ्रिज का एग्जांपल ले लो, ठीक है, फ्रिज थोड़ी देर अगर चलता हुआ हो गया तो उसके साइडों में आप हाथ लगाओ तो आप हीट फील करोगे, ठीक है। तो यानी कि कोई भी अप्लायंसेस, कोई भी इक्विपमेंट हम देखें, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या होगा, हीटअप होगा। अब उसका कारण क्या है, हीटअप का कारण क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। समझ रहे हो, देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीट क्यों प्रोड्यूस होती है कंडक्टर में, ड्यू टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। तो ये तो हमें पता चल गया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कि हीट प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। वो क्या है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटअप क्यों होता है कंडक्टर, उसका रीज़न समझेंगे हम। देखो कोज में लिखा हुआ है हमने, देखो आप इसको ऐसे समझो जैसे ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया और किसी बैटरी से हमने ये कनेक्ट किया हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव। अभी देखो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये क्या पड़े हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे अगर हमने ये बैटरी यहाँ पर कनेक्ट नहीं की हुई है, ठीक है। जब जैसे ही बैटरी कनेक्ट हुई तो ये ऑब्वियस सी बात है ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कैसे मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ आएंगे। क्लियर। अब जब ये मूव होते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर कोलिजन होता है। कोलिजन किसके बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन्स का, एटम्स के बीच में और आयंस के बीच में। तब क्या होता है, जब कोलिजन हो रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन, तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं किस में, एटम्स और आयंस में। और एटम्स और आयंस की एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि कहाँ से मिल गई उनको एनर्जी, इलेक्ट्रॉन से, जब वो कोलिजन हुआ, ठीक है। अब जो ये इंक्रीज़ हुई है एनर्जी आयंस और एटम्स में, इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा कंडक्टर का, और जिससे हमें पता चलता है कि इसमें ये हीट प्रोड्यूस हो रही है। समझ रहे हो, तो कारण क्या है, कोलिजन है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इनका कोलिजन होता है एटम्स और आयंस के साथ, तो वहाँ पर ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं उनको, और उसकी वजह से क्या होता है, उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। एनर्जी इंक्रीज़ हो गई तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है कंडक्टर का और हीट प्रोड्यूस हो जाती है। कितनी बात समझ में आई है, यही कारण यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस द कंडक्टर, जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है अक्रॉस द कंडक्टर। अब यहाँ कंडक्टर की जब हम बार बार बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसमें फ़ैन आप ले सकते हो, फ्रिज ले सकते हो, कुछ भी इक्विपमेंट मान सकते हो इसको, ठीक है। तो लिखा हुआ है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन स्लोली ड्रिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल साइड टू द पॉजिटिव पोटेंशियल साइड, नेगेटिव साइड से कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव की साइड ड्रिफ्ट होते हैं। एंड करंट इज सेटअप, और उसकी वजह से क्या होता है, करंट सेटअप होता है, क्योंकि देखो ये कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसके अपोजिट में फ्लो करते हैं। तो ऑब्वियस बात इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं तो मतलब हम करंट की बात करें, ठीक है। अब करंट सेटअप हो गया, तभी तो हमने बोला था ऊपर की हीट प्रोड्यूस होगी। अब करंट सेटअप हो रहा है मतलब क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या कहानी है कि ड्यूरिंग देयर मोशन द फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद एटम्स एंड आयंस इन द कंडक्टर, कोलाइड होते हैं, एंड ड्यूरिंग दिस कोलिजन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू एटम। कहाँ ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रॉन से एटम्स पे, आयंस पे। So energy of atom and ions increases, and this increase in energy leads to increase the temperature of the conductor and heat is produced। क्या इतनी बात समझ में आई है। तो सिंपल सी कहानी है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि जब हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर में, किसकी वजह से, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और फ्लो ऑफ करंट की वजह से हम कैसे बोल सकते हैं कि ये हीट प्रोड्यूस हो रही है कंडक्टर में, उसका रीज़न यहाँ बताया है। देखो फ्लो ऑफ करंट है मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं तो वो किसके साथ कोलिजन हो रहा है, उनका एटम्स और आयंस के साथ, तो वहाँ वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो मतलब जो एटम्स और आयंस हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, और उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है कंडक्टर का, और जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये रीज़न है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। क्या इतनी बात क्लियर है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है टॉपिक करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ हीट एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।